मेन आइडेंटिटी होती है बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन, और हम जब इसे सोल्व करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, you know this is r square and also this is r square, so this is 1। ये मेन आइडेंटिटी है और इसके बेस पे आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आप पहली एक्सरसाइज से ख़त्म कर सकते हैं। मैं इसके बिहार पे फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। केवल 5 ही क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1, a line make angle 90 135 45 with the x y z, मीन्स आपको अल्फा बीटा और गामा गिवन है। अल्फा 90, बीटा 135 एंड गामा इज इक्वल टू 45। यहाँ पूछ रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, यू नो एल इज इक्वल टू कोस अल्फा, m इज इक्वल टू कोस बीटा और n इज इक्वल टू कोस गामा। put the value cos 90 is equal to 0, similarly m is equal to cos 135 represent as a cos 90 minus 45, you know this is the second quadrant and cos is negative, माइनस हो जाएगा और 145 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। एंड नेक्स्ट n इज इक्वल टू ऑल्सो cos 45 इज इक्वल टू 1/√2। व्हेन यू फाइंड द रिलेशन 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर होल से 1 आ जाएगा। यह आपको वेरीफाई करता है कि आपका रिलेशन ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट। ना अगर वेरीफाई करने का तो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप जानते हैं अगर इक्वल एंगल बनाता है तो आप लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, और इससे रिप्रेजेंट होता है कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस बीटा इज इक्वल टू कोस गामा, implies that L is equal to M is equal to N, so L square plus M square plus N स्क्वायर, यहाँ पर मैंने लैम्डा रख लिया है सोल्व करने के लिए, इज इक्वल टू 1, हैंस 3 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और लैम्डा इज इक्वल टू 1/√3 प्लस माइनस। अगला है इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशो। क्वेश्चन नंबर 3, बस लैम्डा की वैल्यू निकालनी। हाँ डायरेक्शन कोसाइन बताने थे, बता दें तीनों 1/√3 हो जाएंगे क्योंकि एल और एम तो आ गए ना हमारे। नाम में थोड़ा सा लिख दूं तेरे मन में प्लस माइनस ऐसी कुछ हो रही मैंने कि चल मन में लड़के के दिक्कत ना हो। प्लस माइनस हाँ कट जाने चाहिए 12वीं में तो नंबर तो कट जाने चाहिए, उन्हें पता है तो 12वीं में तो बेशक अपना को छठी मानेंगे। क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन रेशो गिवन है। डायरेक्शन रेशो को मैंने बताया ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज इक्वल टू -18, बी इज इक्वल टू 12 और सी इज इक्वल टू -4। यू नो आर तो आप आसानी से निकाल ही लेंगे, तो स्क्वायर तो सबको याद ही है, बहुत ही बच्चे अच्छे हैं ऐसा लगता है। बाय वाह, इससे नहीं पूछिए 18 का स्क्वायर को 12 का 44 हो गया भैया 324। अब तो याद आ ही जाएगा और प्लस 16 जब से। अरे तो एक बात तो बता, उसने पूछा राम के पिताजी का नाम क्या है, तुम्हें याद है राम की पत्नी का नाम, वो तुम सीता कह दोगे भाई? हमसे जो पूछा जाएगा वही तो बताएंगे। देखो ये हमारे पास हो जाएगा 484, नहीं वो सीता कह देगा खाली तो हमारे पास आर आ गया है और आर के बाद आर स्क्वायर रूट ना करो हमने, हम भी ज्ञानी तो हम भी है पूरे। और ये हमारा 22 ज्यादा ना बनना चाहिए ना ज्ञानी। एल फॉर्मूला था हमारे पास A/R बी, बी ना एम, यार हम भी कहीं भी कंफ्यूज।
ना यू ना जावे, यू ना जावे, एन चलावे तो चलावे तो क्या, हो गई कहाँ जाना नु बता तुम्हें, तेरी इज्जत, अच्छा है करेंगे इज्जत। आ- हमारा ये ऐसा कैसे बोल रहे, घर में तो कोई है ना, नहीं, अरे सुन रहा, घर में कोई भी ना कही है, आओ, अरे मुझे बता दे मैं भी चलूंगा, डीपीएस में, डीपीएस में ना, वैसे चले जाओ, बढ़िया फंक्शन होता है, बहुत बढ़िया फंक्शन होता है, मुझे, अरे हर साल ऐसी होता है मेरे लाल, मुझे पता है, तुम नए हो मैं पुराना हूँ, मुझे सब पता है। बेटा स्कूल से अलग होता है, होटल में जाके बढ़िया होटल, बढ़िया प्रोग्राम है, हर होता है। हेलो, नमस्ते जी, कौन, अच्छा अच्छा, आज उस बच्चे का ट्यूशन जल्दी हो गया था, 10 बजे, संडे था ना आज, उनके घर में प्रोग्राम कुछ चेंज होगा, वो कहीं गए हैं बाहर, तो उन्होंने जल्दी करा लिया था। जैसे ट्यूशन तो होता, हाँ आज ट्यूशन नहीं है, दरअसल उनका सुबह मॉर्निंग में 10 बजे होगा, कल वही होगा, लेकिन कल भी आप बच्चे को भेजने पहले फ़ोन कर लेना, क्योंकि जहाँ वो गए हैं वो कह रहे हैं कि हमारा कंफर्म नहीं है, हम आ जाएंगे नहीं आएंगे, एक बार भेजने पहले फ़ोन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टाइम वही है 4:40 है, ओके। आप सब चले जाओ, अनुष्का, अनुष्का तू भी चले जा, नहीं वहीं बता देंगे कहाँ, हाँ हाँ पापा के साथ, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, वो सबके लिए नहीं है, वो जो चॉइस है, और पेरेंट्स भी होते हैं वहाँ सबके, पेरेंट्स के साथ भी जाएंगे बच्चे वहाँ, बच्चे के पेरेंट्स भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं लड़कियों के साथ पेरेंट्स जाते हैं वहाँ, वहाँ पेरेंट्स के अलग होता है, जा सकते हैं पेरेंट्स, हाँ, अगर पापा भैया कोई जाना चाहे तो जा सकता है, एक गाड़ी कर लेना तुम 3-4 हो गए, और 3-4 इस गाड़ी से वापस आ जाना 2 घंटे में, अच्छा प्रोग्राम होता है, याद रहेगा, और भाई को साथ ले, हाँ नहीं भाई को साथ ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं, हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ, भाई मान जाएगा तो फिर काम हो जाएगा, क्योंकि भाई साथ जाएगा तो हो जाएगा, चाहे कोई सा भी हो जाए, और देव के पापा को ले लें साथ में, इससे देव के मन में भड़ास की निकल जाए, तो पापा को ही ले चलना साथ में। अरे नहीं नहीं वो इसलिए, वो नहीं नहीं, अरे वो इसलिए कह रहा है कि जब तुम एग्री हो जाओगी तो फिर पापा को ही कहना आसान होगा, लड़की तो जा रही है, देखो पापा मुझे क्या दिक्कत है, और फिर 2 3 4, लड़की जा रही है 13 घंटा नहीं तू क्या करेगा वहां जाकर, अरे ये ये नु कह रहा है, सुन रहा, ना आशीष भी चला जाएगा, अभी अभी आशीष के, सुन आशीष के पापा से फोन कर ले, देव तू कह दे पापा, अच्छा मैंने कहा तू ना जावे भाई, हैं? तेरा अपना मन ना, तेरा मन ना अपना, बस तो फिर और बात भाई, किसी बच्चे का ही मन नहीं है, ऐसा नहीं है, वहाँ सब बच्चे आते हैं, बच्चे वहाँ मुश्किल से अब तो कमाएंगे, अगर तुम स्कूल ज्वाइन कर रहे होते तो कुछ ग्रुप बन जाता, तो बच्चे ज्यादा आते, इस बार बच्चे कम आएंगे, हाँ बहुत सारा, अब तेरा माहौल वहाँ बनेगा नहीं, इसलिए अगर नहीं भी जाएगा तो कोई वो नहीं है लॉस, ए बी, क्योंकि वहां पर ना तुम्हारे को दोस्तों ग्रुप तो बना नहीं, इस साल बनता तो वो नहीं बना वैसे भी, तो B-1 ना बनता भैया, पहले साल में गया कितना दिन है पहले स्कूल पहले उसमें, हाँ बस, अरे 2-4 दिन जाकर ग्रुप की ऐसी होगी, ऐसे कोरोना 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 ने ऐसी जान ली है, जी भी ना करता, कोरोना ने बिल्कुल पूरी कहानी खत्म कर दी भाई साहब, 5, ना ना तुम्हारा ग्रुप नहीं जा पाएगा, क्योंकि अनुष्का की ना 90% ना है, 90% नहीं जाएगी कौन कौन है भैया सर वो भाई, भाई भाई वहाँ, इधर करो भाई वहाँ 90% मना कर देगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो यहाँ पर हमारी कंडीशन है कोऑर्डिनेटर की, तो आप लिखेंगे ए बी प्रोपोर्शनल टू बी, बी सी -3 I
अपॉन 6i, 6i मत लिखो यहाँ पर, केवल कोफिशिएंट लिखने होते हैं। सो -3/6 इज इक्वल टू -5/10 इज इक्वल टू -5/6। और ये रेशो आया हमारा 1/2 इक्वल, तो -1/2 है। तो आप लिखेंगे हेंस ए बी पैरेलल टू बी सी, और ज्ञानी बाबा हो रहा ए बी सी, ऐसे अलग अलग लिखूंगे। ए बी सी आर कोलिनियर। अब आप लिखेंगे बट बी पॉइंट इज कॉमन, बट बी इज कॉमन पॉइंट, सो नॉट पैरेलल, कॉमन पॉइंट सो नॉट पैरेलल, हेंस एबीसी कोलिनियर। ठीक है ना, यही प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिखा हुआ फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो यहाँ पर आपको तीनों साइड्स की डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। तीन साइड के ये सेम ऐसे ही करना है जो मैंने अभी 2 पॉइंट का करा था। तीनों पॉइंट के डायरेक्शन वर्टिसेस दे रखे हैं, 3 4 5 में एक का कर रहा हूँ, बाकी तुम अपना आप कर लेना, होमवर्क में है वो। 1 1 2 -5 -2। तो मैं 4 ए बी कर रहा हूँ। ए बी के लिए करेंगे तो b माइनस ए पोजिशन वेक्टर -1 -3 -4i 1 -5 -4j और 2 माइनस प्लस तो 6k। ये डायरेक्शन रेशो हैं, हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो आप लिखेंगे डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी इज इक्वल टू -4 एंड 6। सो डायरेक्शन कोसाइन डीसी से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ ए बी इज इक्वल टू -4 अपॉन -4 का स्क्वायर, और नहीं कर देगा ये, कितने हो जाएंगे -4 और 68 का स्क्वायर रूट, इसमें 2 बाहर आ जाएगा √17, तो -2 अपॉन √17 हो जाएगा। इस तरह से सारे कर लेना। सिमिलरली यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, वो भी -4/7 2/17, और थर्ड वाला हो जाएगा 3/√17। आप स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 8 और 3 का स्क्वायर 9 17, √17 कट जाएगा, बना से। एक्सरसाइज शायद पूरी हो गई है। चलिए अगली एक्सरसाइज समझ लीजिए, क्योंकि अभी यहाँ हमारे पास कहानी लंबी चलेगी। चलिए हाँ कोई बात नहीं, टॉपिक तो शायद कर ही लेते हैं हम शुरू। यहाँ पर बात चल रही थी हमारे पास कि पहला पॉइंट है हमारे पास, गिवन वेक्टर में एक गिवन पॉइंट है, स्टेट समझ लीजिए, इसमें यह होगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन। लाइन इन अ स्पेस, इन स्पेस का मतलब होता है वो प्लेन होता था, जैसे 2D प्लेन हमारा जो पेज होता है, यहाँ पर स्पेस है तो तीनों चीज होंगी, एक्स वाई जेड। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट होगा अ गिवन पॉइंट ए, इसके डायरेक्शन कोसाइन दे रखे होंगे, x1 y1 और z1, और डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ बी। कैसे बोल देता है तो इन द डायरेक्शन, भाई हद हो गया, मैं तो बिल्कुल सुधरता ही ना। मैं सोचो चुप बैठो, ये कल मैं शांत ना बैठ के पढ़ा भैया, मतलब इससे चिढ़ाया तू है, ये वो बताओ, सही सही बताओ, कल मैं शांत बैठ कर ना तो पढ़ा इससे तेरी बनती ना बैठ के भाई, तो भ्या मत लीजिए।
कल मैं शांति से इसकी भी हमें जरूरत चाहिए। मैं तो जरूर जब इसके में पहले तो इसको होएगा पहले इसका तेरा कोई बड़ा ना चलता तू इसे ले जाइए और वहीं पर आधी को बग्गी मैं में तो खड़ा जब मां इसके मैं तो जब मां चलो तो लाइन हो जाएगी हमारे पास। फिर एक दावत खाने पहुंच जाएगा तो चाय बेटा दावत लगा गया तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, जो हमारे पास पॉइंट है पर्टिकुलर, ये जो भी प्लेन में है, अगर मैं इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा, डायरेक्शन रेशो निकालूंगा, तो x1 माइनस जीरो ओपी से निकालूंगा ओ ए हो जाएगा, x1 माइनस जीरो y1 माइनस जीरो और z1 माइनस जीरो हो जाएगा। तो जो हम लाइन शो करते हैं इन अ प्लेन वो आर से रिप्रेजेंट है, आर वेक्टर, ये रिजल्टेंट वाला नहीं है, ये आर वेक्टर है और इसकी वैल्यू होती है एक्स आई वाई जे और जेड के। ये कहीं आर की फॉर्म में, हाँ आर की फॉर्म में लिखा जाएगा, ध्यान रखना। और कहीं आर की वैल्यू पुट करनी हो, जब इसको कोऑर्डिनेट में लाना हो तो आर को एक्सप्लेन कर देंगे एक्स आई वाई जे जेड के से, अदरवाइज ऐसे ही लिखा रहेगा, वेक्टर फॉर्म में यही रहेगा। ये कार्टेशियन फॉर्म है, इसकी वेक्टर फॉर्म है। तो जब इसकी इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन बनाते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो जो m हमारे पास होता है वो डायरेक्शन है और c जो होता है वो कांस्टेंट यहाँ पर। तो ये a और प्लस b लैम्डा, लैम्डा b लिख देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ये पहली इक्वेशन है। जब हम किसी पॉइंट को ए से, इसे वेक्टर फॉर्म कहते हैं। अगर मैं इसके डायरेक्शन फॉर्म में बनाना चाहूँ, मीन्स आपकी कार्टेशियन फॉर्म बनाना चाहूँ, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे एक्स आई वाई जे जेड के, और यहाँ लिखेंगे आप एक्स वन आई वाई वन जे और जेड वन के, लैम्डा और जो डायरेक्शन बी है हमारे पास, इसको आप ए आई बी जे और सी के। तो जब हम इसकी कंपेयरिंग करते हैं, क्योंकि हमें इसे कार्टेशियन फॉर्म में लाना है, इसके जो वेक्टर के नोटेशन है आई जे के ख़त्म करने हैं, तो इनकी कंपेयरिंग करते हैं और ये बनता है एक्स माइनस एक्स वन आई वाई माइनस वाई वन जे और जेड माइनस जेड वन के। और यहाँ पर कंपेयरिंग करते हैं तो ए आई बी जे और सी के। ए बी सी की जगह भैया क्यों बैठता मैं पे। अब हम जब आई की कंपेयरिंग करेंगे तो आई का कोफिशिएंट लैम्डा ए है। अगर आप इसे वैल्यू पुट करना चाहोगे एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा, सिमिलरली वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन फ्रॉम passing through the point x1 y1 z1 and डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन दोनों। ध्यान रखना इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इसे इस फॉर्म में लिखूं व्हेन द डायरेक्शन रेशो, और या इसे इस फॉर्म में लिखूं डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि जो यहाँ पर ये मैं रेशो यहाँ पर लिखा नहीं, प्रोपोर्शनली रेशो लैम्डा, ये लैम्डा ए किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो एल होगा हमारा वो ए अपॉन आर होगा। तो अगर आप इसे एल अपॉन ए को लिखना चाहें तो ए इज इक्वल टू इससे एल आर हो सकता है। तो जब मैं यहाँ पर एल आर लिखूँगा, यहाँ पर एम आर लिखूँगा, यहाँ पर एन आर लिखूँगा, आर हमारा यहाँ आ जाएगा और तब भी वो प्रोपोर्शनली रहेंगे, तब भी वो एक रेशो रहेगा, बस यहाँ आर आ जाएगा और आर भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, उससे नहीं फर्क पड़ता हमारा। ठीक है, तो एल एम एन ऐसे रहेंगे। मैंने कहा इससे नहीं फर्क पड़ता कि वो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशो है। पहचान आपको हो गई होगी कि एल एम एन का मतलब है उनका स्क्वायर 1 है और ए बी सी का मतलब होगा सीधे उनके स्क्वायर 1 से बड़ा आ रहा हो। मीन्स 2 3 5 दे रखा है तो दे आर डायरेक्शन रेशो एंड 1/2 1/3 कुछ इस तरह दे रखा है, तो वो एल एम एन होंगे। बच्चे बोलते हैं कि हमें कैसे पहचान पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टॉपिक है व्हेन द 2 पॉइंट्स गिवन। पहला केस है, दूसरा केस समझो। इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम क्वेश्चन ना बेटा, टू गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हमारे पास x1 y1 z1
और x2 y2 और z। अब हमारे पास इसका डायरेक्शन से निकाल सकते हैं हम, बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। पहले वाली कंडीशन समझो, इससे पास कर रहा हूँ मैं x माइनस x1 और नीचे उनकी डायरेक्शन रेशो आपको निकालने सिखाई गई है अभी, x2 माइनस x1 मीन्स ये a हो गया। और सिमिलरली y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और यहाँ z माइनस z1 z2 माइनस z1 ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है, ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है। और जो लैम्डा होगा मैं इसको यूज़ करना सिखाऊंगा अभी नहीं आएगा, जब इक्वेशन में जरूरत पड़ेगी जब आएगा। अभी आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है तो ऐसे लिखी जाएगी। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा समझो ध्यान से। r इज इक्वल टू, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो यहाँ होगा हमारे पास a, ये दो पॉइंट्स हैं, दिस इज पॉइंट a और दिस इज पॉइंट b। तो a मीन्स जिस पॉइंट से पास हो रही है लैम्डा b माइनस a, और ये इक्वेशन हमारी बन जाती है वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है ना। आप डायरेक्शन ना चाहिए, डायरेक्शन निकालने के लिए हमें a टू b जब हम बन रहे पास हो रहे हैं। तो तीसरा केस हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं। आपके पास अगर दो लाइन है, सपोज करो एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, ये लाइन ए और बी वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर दो, तो बस यही फॉर्मूला बन जाता है वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी एंड कोस थीटा। और यहीं से दोनों का रोल यूज हो जाता है, तो आप लिखते थे कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मोड और बी का मोड। अब यहाँ पर जो वेक्टर ए है वो आपके पास ऐसे लिख लो, जैसे वेक्टर ए को मैं, ये वेक्टर ए बी है, इसको वेक्टर ए बोल दिया। तो जब मैं इसके वेक्टर लिखूंगा तो यहाँ x2 माइनस x1 जिसे a1 b1 c1 लिखूंगा, तो यहाँ दो वेक्टर हो जाएंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि a1 i b1 j c1 के, यहाँ a2 i b2 j c2 के, तो उनकी मल्टीप्लाई करूँगा i j के वाले सेम हो जाएंगे, और नीचे उन सबका अलग अलग मैग्नीट्यूड, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर ऑल्सो a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। हाँ ये मल्टीप्लाई डिवाइड नीचे, और यहाँ पर नीचे तो मल्टीप्लाई कोस थीटा। यहाँ से दो केस तैयार होते हैं कि अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ये थीटा जीरो हो जाएगा, जीरो का मतलब है उसका न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इसे when two lines are perpendicular, when theta of 90 between two lines, so उनके डायरेक्शन रेशो का प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। और अगर लाइन पैरेलल होंगी, लाइन आर पैरेलल, सो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये रूल है। ये दो केस बनते हैं और इसकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है सेकंड। आपको इसके बीच में बस यही कोर्स करना है और आपको सेकंड एक्सरसाइज खत्म कर लेनी घर पे, ठीक है। ये लीजिए, जो कर सकते हैं कर लें, जिसको नहीं करी जाएगी मैं करा दूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला और है बिटवीन टू पैरेलल लाइन या बिटवीन टू लाइंस। यहाँ पर जो एक नया वर्ड आता है वो आता है स्क्यू लाइन। मैंने शायद पहले भी समझाया था। स्क्यू लाइन का मतलब होता है वो लाइन जो एक प्लेन में नहीं होती है, तो वो अगर पैरेलल नहीं है तो भी ऐसा हो सकता है कि वो दोनों कभी ना मिले। आप ऐसे समझिए कि घर के किसी दीवार के कोने पर, ऐसे मानो मैं आपको एक पोर्शन बना देता हूँ क्यूबोडिकल कमरा, ये मान के चलो कि एक तो दीवार जो हमारे पास वो लाइन है वो इस फ्लोर पर है, ज़मीन वाले फ्लोर पर, और एक इस फ्लोर पर है। तो अब ये लाइन जो मैक्सिमम होगी यहाँ पर जाएगी इस प्लेन पर, इस दीवार पर, और एक लाइन यहाँ। अब ये कभी मिलेंगे नहीं,
ये लाइन आगे चली जाएगी और ये लाइन नीचे फ्लोर पर चल रही है, तो ये मिली नहीं, बस मिनिमम डिस्टेंस ये दोनों के बीच में आई, इसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। और ये दो लाइन जो होती हैं जो डिफरेंट प्लेन में होती हैं इन्हें स्क्यू लाइन बोलते हैं, स्क्यू लाइन। तो स्क्यू लाइन बिटवीन टू स्क्यू लाइन हैज अ मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या करते हैं, तो हम यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं इसे एस डी। और इसके लिए जो हमारे पास ये दोनों वेक्टर हैं, आपके पास मैंने पहले फॉर्मूला लिखवाया है कि अगर वेक्टर ए हो हमारे पास और वेक्टर बी, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो ये दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। ये चीज़ हम यहाँ भी यूज़ करते हैं, आपको दोनों का परपेंडिकुलर आ गया, लेकिन वो परपेंडिकुलर कब होगा, जहाँ पर माने मैं यहाँ से पॉइंट ले लूँ, ये परपेंडिकुलर, तो ये जो दो लाइनें बनी हैं, ये दो लाइनें बनी हैं जो, तो ये लाइनें जब बनेंगी इनके बीच का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वहाँ चाहिए हमें जहाँ पर वो सबसे छोटे उस डिस्टेंस पर हो, तो उसको हम क्या ना ना मिले ना कहीं, हाँ यूँ ही तो दिक्कत है। एक तो तेरी लाइन नो है और एक नो है, नो मान ये तो मिली रही होगी कहीं ना कहीं। अब कैसे बताऊं तुझे, इसा आगे बढ़ाओ, इसा यूँ ही तो दिक्कत है, तुम पे आगे बढ़ाना आ रहा, नू ना दिख रहा कि कहाँ जा रही लाइन, अब मैं कैसे समझाऊं। एक लाइन तो यहाँ पे है, अरे किधर मान ले, इसे कहाँ पता पड़ेगी तो समझ ना पाने का, दिक्कत है ना भैया, समझाएंगे सही से। समझ ना आ रही, यहाँ दीवार पे एक लाइन खींच, चोग खींच अब मत खींचे, अरे एक लाइन नू खींच, मिल जाएंगे कभी, मिल जाएंगे कभी ऐसे, जब भी लाइन वहाँ जाएगी दीवार पे वहाँ कोने पे, अच्छा ऊपर नीचे, अरे नहीं